एक घनी जंगल में एक हिरण और उसका एक छोटी बच्ची रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। उस बाघ की नज़र उस हिरण और उसके बच्चे पर था। एक दिन बाघ उस हिरण और उसके बच्चे को देखकर मन ही मन सोचने लगा, अरे हट, और कितनी दिन इन दोनों को बिना खाए ऐसे ही देखता रहूंगा। हाँ, अरे मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि पहले जैसा तेज दौड़कर शिकार करना अभी मेरे बस की बात नहीं। अभी मैं शिकार के लिए तेज दौड़ूंगा तो थकान के मारे मर जाऊंगा। अगर मुझे एक मौका मिले तो पहले मैं उस हिरण के बच्चे को खाऊंगा, फिर उसके बाप को भी मैं खा जाऊंगा। पर मुझे वो मौका कब मिलेगा? उसी वक्त वो बच्ची हिरण उसकी पिताजी को कहने लगी, पापा मुझे जोर का भूख लग रही है। पापा मैं क्या खाऊंगी पापा? अरे बेटी, क्या करेंगे बोल। इस जंगल में और कच्ची घास नहीं रही, सभी जगह खाली मैदान है। नहीं पापा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे बस खाना लाके दे दो ना पापा। मुझे बहुत भूख लग रही है पापा। पापा कुछ तो करो। ठीक है मेरी बच्ची, तू यही रुक, मैं तेरे लिए कच्ची कच्ची घास लाता हूँ। रुक बेटी। हिरण अपने छोटी बच्ची के लिए खाना ढूंढने जंगल के ओर निकल पड़ता है। हर जगह खाना तलाशता रहता है, पर उस हिरण को कच्ची हरियाली घास कहीं पर भी नहीं मिली और आखिरकार उस हिरण दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और उसी पेड़ में एक कौवा भी बैठा था और वो कौवा हिरण को देखकर कहा, ओ हिरण भैया, तुम ऐसे उदास होकर इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, मैं क्या और कहूँगा कौवा बहना। बिन माँ की मेरी छोटी बच्ची भूख के मारे पागल हो रही है और मैं एक बाप होकर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? वो क्या घास नहीं खाती है भैया? हाँ? अरे घास होने से तो खाएगी। हर जगह बस सूखी सूखी मैदान पड़ी है, कच्चा घास कहीं भी नहीं है बहना। ओहो, तुम चिंता मत करो। मैं एक जगह देखी हूँ, वहाँ बहुत सारा कच्ची कच्ची घास है। मैं तुम्हें लाके देती हूँ, तुम रुको थोड़ा भैया। कौवा घास के लिए उड़ के जाने लगती है। कुछ देर बाद कौवा कच्ची घास लाके हिरण को दे के कहती है, ओ हिरण भाई, देखो मैं तुम्हारी बच्चे के लिए कितना सुंदर सुंदर छोटी छोटी घास लाई हूँ। ये लेके उसे दे देना, वो खूब मजे से खाएगी। अरे तुम मेरा इतनी बड़ी मदद की, मैं तुम्हारी एहसान कभी नहीं भूलूंगा कौवा बहना, कभी नहीं भूलूंगा। तुम और इतना बात मत करो भैया। वहाँ तुम्हारी बच्ची खाना खाने के लिए तुम्हारी राह देख रही होगी। तुम जल्दी से वहाँ जाओ। हिरण घास लेकर लौट आया और आके वो देखा कि वहाँ उसकी बच्ची की कोई अता पता नहीं है। ठीक उसी वक्त वहाँ वो बूढ़ा बाघ उस हिरण के सामने आ गया और कहने लगा, आज तू मेरे सामने आ ही गया।
मैं तुझे आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों से तुम बाप बेटी के ऊपर मेरी नजर थी और आज मुझे ये मौका मिला है। तू बोल, मैं कैसे छोड़ दूंगा तुझे? इसका मतलब तू मेरी बेटी को अपने साथ ले गया है? हाँ, मैंने उसको मेरे पास संभाल के रखा है। अगर तू मेरा कोई बात नहीं मानेगा तो मैं तेरे बच्ची को मार के खा जाऊंगा। मेरी बच्ची जिंदा तो है ना? हाँ है, वो जिंदा है। लेकिन अगर तू मेरी कोई भी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे नहीं बल्कि पूरी तरह से उसकी बोटी बोटी नोच नोच के मेरे दांत से खा जाऊंगा। मैं हूँ जंगल का राजा। और राजा को कभी प्रजा धोखा नहीं दे सकता। नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। एक नन्ही बच्ची पर तरस खाओ बाघ भैया। मैं तुम्हें कसम देता हूँ, मैं आज से तुम्हारा हर बात मानूंगा। तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करूंगा। बस मुझे मेरी बच्ची लौटा दो भैया। हाँ, मैं तेरे बच्चे को लौटा दूंगा, मगर एक शर्त पर। और वो शर्त यह है कि तू आज से 1 महीने तक मेरे लिए खाना लाने का इंतजाम करेगा। कोई जीव जंतु रास्ते में कुछ भी मिलेगा तो सब मेरे लिए लाएगा, फिर मैं तुझे तेरे बच्ची को दे दूंगा। नहीं तो नक्को, मैं ना तेरे बच्चे को दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। ठीक है, मैं सब करूंगा। तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना रोज ढूंढ ढूंढ कर लाऊंगा भैया। हिरन उस बाघ की बात सुनकर 1 महीने तक गाय, भालू, बकरी, बिल्ली ये सब पशु को लेकर उस बाघ के पास जाता था। और वो हिरन ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। फिर एक दिन वो हिरन बाघ से कहने लगा, देखो बाघ भैया, तुम जैसा चाहते थे मैंने पूरा 1 महीना तुम्हें स्वादिष्ट भोजन लाके दिया। अभी तुम्हारी बारी है, तुम मुझे मेरी बच्ची को लौटा दो भैया। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। तू मुझे और 1 महीना तक खाना लाके देना, फिर मैं तुझे तेरे बच्ची को दे दूंगा। तुम तो मुझे 1 महीना के लिए बोले थे भैया। अरे जा, ज्यादा फालतू के बात मत कर। तू मेरा माथा सटकाना तो मैं तेरे बच्ची को अभी ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं सब कुछ करूंगा। तुम बस मेरी बच्ची को मत मारना, तुम मत मारना मेरी बच्ची को। एक दिन हिरन एक पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठा था और उस पेड़ में एक कौवा भी बैठी थी। वो कौवा उसकी दुख होने का कारण पूछी। हिरन अपने मन की सारी बात कौवा को कहने लगा और कौवा हिरन की सारी बात सुनकर कहने लगी, अरे हिरण भैया, वो बाघ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और झूठ मूठ के बात कहकर वो अपना काम करवा रहा है। ये तू क्या कह रही है कौवा? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक कह रही हूँ। वो एक बूढ़ा बाघ है, वो शिकार नहीं कर पाता है, इसलिए वो तुम्हारी बच्ची की झूठी बात कहकर वो तुमसे अपने लिए स्वादिष्ट खाना मंगा के अपना भूख मिटाना चाहता है। ये सारा बात तुम्हें कैसे पता है बहना? हाँ,
मुझे ये सारा बात पता है, क्योंकि वो बूढ़ा बाघ ये सारी खेल मेरे साथ भी खेल चुका है। वो बूढ़ा बाघ मेरे बच्चे को पहले ही मार कर खा गया और मुझसे झूठ मूठ का नाटक करके वो मुझसे भी बहुत सारा काम करवाता था। मेरी बच्ची, मैं तुझे नहीं बचा पाया रे मेरी बच्ची। इसका मतलब वो मेरी बच्ची को मार के खा लिया। ये वक्त रोने का नहीं है हिरण भाई, ये वक्त उस घमंडी चालाक बूढ़ा बाघ को सबक सिखाने का है। बूढ़ा बाघ होने से क्या हुआ, बाघ तो बाघ होता है ना। वो हमें मार कर खा जाएगा और हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरी बच्ची, मैं तुझे बचा नहीं पाया उस बाघ से। उस जैसे को बल से नहीं, बुद्धि से मजा चकाना है भैया। तो बोलो बहन, अब हमें क्या करना है? पहले तुम उसके पास जाओ भैया और बातें करते रहो, फिर मैं सोचूंगी कि उसके साथ क्या करना है। कौवा की इस तरह की बात सुनकर कौवा और हिरण दोनों मिलकर उस बाघ के पास गए और बाघ हिरण को खाली हाथ देखकर गुस्से से बोला, अरे पागल, तू आज खाली हाथ लौटा है। मेरा खाना कहाँ है? मुझे जोर का भूख लग रहा है। आज से तेरा ये सब नाटक बंद, झूठा बाघ कहीं का। मेरी बच्ची को पहले से ही मार कर खा गया और मुझसे झूठ मूठ का बात कहकर मेरे ही हाथ कितने सारे निर्दोष बेचारे पशुओं की हत्या करवाया। लेकिन और नहीं, मैं तेरे लिए किसी भी निर्दोष पशु का हत्या और नहीं करूंगा। ओहो, तो ये बात है, तू सब कुछ सच सच जान गया। चल ठीक है, जान गया तो जान गया, मैं किससे नहीं डरता हूँ। तेरे बच्चे को खाए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं तुझे खा के ही रहूंगा। बाघ इतनी बात कहकर हिरण के पास जा रहा था कि तभी उस बाघ के ऊपर एक बहुत बड़ा कटहल का पेड़ था और उस पेड़ में एक बड़ा सा कटहल था। उस कटहल को वो कौवा बैठकर अपने चोंच से मार मार कर उस बाघ के सिर के ऊपर गिरा दिया और बाघ उस कटहल के वजन से सिर फट के वहीं मर गया। मर जा बूढ़ा बाघ, तू मर जा। बिना कारण के तू मेरे छोटे बच्चे को खा गया, तू मर जा। मेरे भी बच्चे को खा गया हिरण भाई, आज मेरे मन को शांति मिली है। हाँ कौवा बहना, मेरे मन को भी शांति मिला है, मेरा प्रतिशोध भी पूरा हुआ है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि बेवकूफ करना या धोखा देना हर वक्त खुद का ही नुकसान होता है। इसलिए किसी को भी धोखा देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए।